Good morning, students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। मैं आपको पढ़ा रहा था इशू ऑफ शेयर चैप्टर जिसका लेक्चर नंबर 23 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक होगा मेरे भाई रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पार्ट 3, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर नंबर 21 और 21 में आपको मिल जाएगा। तो जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा लेक्चर नंबर 21 22 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखेगा, फिर ये वाला लेक्चर आके देखेगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ री इशूड के बेहतरीन क्वेश्चन जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे बनाने में फंस जाते हैं, तो मैं लाया हूँ उस तरह का क्वेश्चन जिसमें आज मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और हर क्वेश्चन में करीब करीब 4 या 5 केसेस आपको मिलेंगे और उस सारे क्वेश्चंस को आज हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें तो शुरू में ही लिखा कि जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, इसका मतलब ये फुल क्वेश्चन आपके पास नहीं दिया हुआ है। और जब कभी क्वेश्चन पढ़ते समय आपको लगे कि ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में से कुछ एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो बस आपको भी एक्सट्रैक्ट निकालने की जरूरत है। बस इतने से आपका भी क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते कि आपको कुछ चार्ट बताएंगे, कुछ फॉर्मूले बताएंगे जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए कैसे चार्ट बनाया जाता है मैं आपको सिखाता हूँ। और सारे एक बार अगर चार्ट बन गए तो आप ऑटोमेटिक यूं चिटकी बजा के बना लोगे, एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मेरे पे विश्वास रखिए बच्चे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर। हमने पढ़ा कि जेड लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 200 शेयर को फॉरफिट कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। ऑफ 10 ईच, मतलब इसके फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है कि 10 रुपया का शेयर है, उसको जेड लिमिटेड ने छीन लिया। क्यों छीन लिया? तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर। 3 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, इसीलिए उसके शेयर को छीन लिया। कोई होगा बदमाश सत्यम की तरह जो पैसा नहीं देता है। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 इज यट टू बी मेड। 2 रुपया जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, यट टू बी मेड मतलब कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं, ये यानी कि अनकल्ड वाला अमाउंट है। द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइश्यूड पास द जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल केसेस। ये आपके नीचे केसेस दी हुई है, इस केसेस के अनुसार आपको रीइश्यू के एंट्री करने हैं। रीइश्यू के एंट्री करने से पहले तो आपको फॉरफीचर का एंट्री करना होगा और फॉरफीचर के एंट्री करने के लिए आपको क्वेश्चन समझने होंगे। और क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि यहाँ बहुत सारी बातें हमको नहीं पता चल रही है, आपको भी नहीं पता चल रही है, बिल्कुल। तो आइए हम इसमें से ढूंढते हैं आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहला बात आपको निकालना है बच्चे कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं। दूसरा, कितने अमाउंट रिसीव हो चुके हैं, कितने अमाउंट रिसीव हो चुके हैं। नहीं दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा। और कितने अमाउंट नॉट रिसीव्ड है, कितने अमाउंट नॉट रिसीव मतलब अभी रिसीव नहीं किए गए, मतलब कि एरियर कितने हैं। और चौथे बाद आपको निकालना है अमाउंट नॉट यट कॉल्ड, अमाउंट नॉट यट कॉल्ड। ये 4 चीज बच्चे आपको चाहिए। सबसे पहले कि कितने शेयर जब्त हो रहे हैं, कितने अमाउंट रिसीव हो गए हैं, कितने अमाउंट नहीं रिसीव हुए हैं, कितना अभी तक नहीं मांगा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि 200 शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 200। और इस क्वेश्चन में क्लियरली हमको लिखा हुआ है कि फेस वैल्यू 10 रुपया है। क्यों? फॉर नॉन पेमेंट, मतलब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अमाउंट नोट रिसीव्ड कितना है, फर्स्ट कॉल का है, कितना रुपया, 3 रुपया रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, 3 रुपया रिसीव नहीं हुआ है। और कितना नहीं मांगा गया है, तो बच्चे 2 रुपया नहीं मांगा गया है।
इसका मतलब ये वाली फिगर, अमाउंट रिसीव वाली फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई। अमाउंट रिसीव वाली क्वेश्चन में नहीं दी हुई है और आपको चाहिए, क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में तो वही लिखते हैं जो कंपनी को पैसा मिल चुका है। तो ये पता ही नहीं है और पता नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। ये चार्ट कितना जरूरी है समझ सकते हैं। यहाँ अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट। तो मैं आपको बता दूं, इनको अगर हम प्लस करेंगे, इन तीनों को नंबर 1 कर देते हैं, नंबर 2 कर देते हैं, नंबर 3 कर देते हैं, तो 1 2 3 को जोड़ने पे मेरा आंसर आना चाहिए फेस वैल्यू के बराबर। और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि फेस वैल्यू 10 है, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि ये वाली फिगर बैलेंसिंग फिगर 5 होगा। क्योंकि अब अगर जोड़ते हैं तो 5 प्लस 3 प्लस 2 आपको 10 हो जा रही है, जो कि फेस वैल्यू के बराबर होगी। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ये सिर्फ फॉरफिटेड वाले क्वेश्चन, इस तरह के जो एक्सट्रैक्ट दिए हुए होते हैं, जो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजिंग करने होते हैं, तो आपको बच्चे 4 चीज ढूंढने हैं। आप चार्ट में एकदम लिख लीजिए कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हैं, कितने शेयर क्वेश्चन में दी हुई है कि छिना गई है, कितने पैसे मिल गए हैं, कितने नहीं मिले हैं, कितने नहीं मांगे गए हैं। 3 ही बात हो सकती है। मान लो मेरे पास फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 10 रुपया में या तो हमको कुछ मिल चुका होगा रिसीव्ड, कुछ नॉट रिसीव्ड होंगे और कुछ नॉट येट कॉल्ड होंगे। यही 3 सिचुएशन हो सकता है ना? कुछ मिल चुके होंगे, कुछ नहीं मिले होंगे और कुछ कंपनी ने मांगे नहीं होंगे। इससे ज्यादा तो कोई सिचुएशन हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। बोलो, सही बोला मैंने? तो अगर हमने बात किया इस क्वेश्चन को बनाने का, तो इस क्वेश्चन में हमको अब सब चीज मिल गया। अब हमें फॉर फीचर का एंट्री कर देने हैं। और फॉर फीचर के एंट्री करते समय हमने देखा कि प्रीमियम वाला क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। एंट्री हो जाएगा बच्चे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो जिस इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं मिले, तो फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं, तो फर्स्ट कॉल यहाँ पे लिख देंगे। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो मांगा ही नहीं है कंपनी, और जब कंपनी ने मांगा ही नहीं तो उसकी एंट्री होगी ही नहीं, है ना? अब अगर अमाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड वैल्यू। फॉरफीचर के समय शेयर कैपिटल जो डेबिट होता है, वो फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड वैल्यू होता है। और कॉल्ड वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला मैंने बताया है कि अगर हम फेस वैल्यू माइनस कर दें अनकॉल्ड, तो निकल जाता है कॉल्ड वैल्यू। और इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 10 रुपया है और अनकॉल्ड हमने देखा यहाँ पे नोट येट कॉल्ड है 2 रुपया, तो कॉल्ड वैल्यू मेरा हो जाएगा 8 रुपया। कॉल्ड वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 रुपया। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉरफिटेड शेयर इस क्वेश्चन में दी हुई है 200 और कॉल्ड वैल्यू है 8 रुपया, तो ये हो जाएगी मेरे भाई 1600। हो जाएगा ना? और शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है? जितना अमाउंट रिसीव हो चुके हैं। तो कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है? तो 5 रुपया रिसीव हो चुका है। तो फॉरफिटेड शेयर इनटू अमाउंट रिसीव्ड ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो फॉरफिटेड शेयर 200 है और अमाउंट रिसीव हो गया है 5 रुपया, तो ये हो जाएगा 1000। जाहिर सी बात है ये बैलेंसिंग फिगर है, ऑटोमेटिक आप 600 डाल सकते हैं। और नहीं भी बुझाया तो 200 इंटू जो नहीं मिले, यानी कि 3 रुपया, ये फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है तो 400 रुपया। बोलो, क्लियर है? हमको नहीं लगता है कि अब आपको कोई परेशानी हुआ होगा, आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। बड़ा आसानी से, ये भारी क्वेश्चन है भी नहीं सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको बनाने की जरूरत था। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आइए अब आते हैं हम री इशू का एंट्री करने। री इशू का एंट्री करते समय हमको पहले भी आपको बताया है कि जब हम री इशू का एंट्री करते हैं तो हमको दो चीज चाहिए कि री इशूड शेयर कितने हैं, री इशू प्राइस कितने हैं, और एक और चीज चाहिए, कॉल्ड अप वैल्यू।
तो अगर हम केस वन को देखते हैं, केस वन को पढ़ाई करते हैं, तो हम पढ़ के ऐसे पा रहे हैं, इफ द शेयर्स आर रीइशूड फॉर 5 पर शेयर, इफ द शेयर्स मतलब जितना फॉरफिट हुआ उतना रीइशू हो रहा है, मतलब ऑल शेयर्स आर रीइशूड वाला क्वेश्चन है, पार्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। पार्ट वाला में थोड़ा रेशियो निकालना पड़ता है, जब पार्ट वाला क्वेश्चन नहीं है मतलब इजी क्वेश्चन है। इफ द शेयर्स आर रीइशूड फॉर 5 पर शेयर, मतलब कि यहाँ पे आपको अगर रीइशूड शेयर की बात करें तो 2 से जितनी छिनाई है उतना रीइशू हो जा रही है। अगर रीइशू प्राइस की बात करें तो रीइशू प्राइस इस क्वेश्चन में 5 रुपया दिया हुआ है और कॉल्ड अप वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, केस वन को पढ़ के नहीं पता चल रहा है। तो कॉल्ड अप वैल्यू हम अभी अभी निकाले थे यहाँ पे 8 रुपया, वही हमारा कॉल्ड अप वैल्यू हो। तो मतलब री इशू के लिए तीन चीजें चाहिए, मैं फिर से बता दूं। री इशू के लिए चाहिए आपको री इशूड शेयर, री इशू प्राइस, कॉल्ड अप वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू दिया रहता है, तो दोनों रहे तो दोनों में से देख लीजिएगा, कोई एक चलेगा। वैसे तो कॉल्ड अप वैल्यू पेड अप वैल्यू दोनों अलग अलग चीज होता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों सेम होंगे। तो आइए हम पहला केस वन का री इशू एंट्री करते हैं। जैसे हमने देखा कि री इशूड शेयर दो दोष है, कॉल्ड री इशू प्राइस 5 रुपये है और कॉल्ड वैल्यू 8 रुपये है। तो जब भी कॉल्ड वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये क्वेश्चन डिस्काउंट वाली है, और डिस्काउंट वाली क्वेश्चन की जर्नलिटी हमको आती है। क्या जर्नलिटी होता है मेरे भाई? बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर। टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना मेरे भाई? एकदम बड़ा प्यार से सीखो, बड़ी नाजुक चीज है, इसको अगर आप सीख लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो बड़ा प्यार से धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सीखो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हर चीज बताया जाएगा, एक एक छोटी छोटी बातों को मैं बताता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे का कोई चीज छूट जाए, हर छोटी बातें आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? दया दिखानी हो तो रिचार्ज करवा देना। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए हम फॉर्मूला पे देखते हैं। बैंक अकाउंट डीआर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया है कि फॉर्मूला होता है री इशूड शेयर, जरा दूसरे कलर का यूज करते हैं, री इशूड शेयर इनटू री इशू प्राइस। बैंक वाली फॉर्मूला होता है। शेयर कैपिटल वाली फॉर्मूला होता है री इशूड शेयर इनटू कॉल्ड वैल्यू। डिस्काउंट वाला होता है री इशूड शेयर इनटू डिस्काउंट, जितने डिस्काउंट हुए। तो यहाँ पे अगर बात करें बैंक की, तो री इशूड शेयर 200 रुपया है, री इशू प्राइस 5 रुपया है, तो ये हो जाएगी 1000। ब्रैकेट इसमें देनी थी, मैं उसमें दे दी। जरा इसको इरेज कर दो, इधर वाली को। चलिए भाई भाई, क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे में। और फीचर में अभी डिस्काउंट की बात हो रही थी, डिस्काउंट 3 रुपया नजर आ रहा है, तो 200 इंटू 3 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 600 रुपया। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे 1600 रुपया डाल सकते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डाल सकते हैं? 1600 रुपया डाल सकते हैं। और री इशू के दो एंट्री होते हैं, एक और एंट्री बचे हुए हैं, उसका नाम है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर हम बात करें इसमें कितना जाता है, तो भाई फॉरफिट करते समय मैं एक कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेड पेन का। फॉरफिट करते समय जितना से हमने क्रेडिट किया है, री इशू के समय उतना से डेबिट होना चाहिए। तो ऑलरेडी डेबिट हम 600 से कर चुके हैं, और क्रेडिट किए थे 1000 से, और 600 से ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं। तो और हम मात्र 400 से डेबिट करेंगे, तभी तो मेरा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा। क्योंकि क्रेडिट 1000 से है और 600 से पहले से ही हो चुका है, तो और 400 से डेबिट कर देंगे तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा ना। यही तो रूल हमने पढ़ा है। हाँ, पूरा पूरा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हाँ सर, यही पढ़ा है। अब आते हैं सर केस टू में। केस टू को बनाते हैं जरा।
आइए, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। जाहिर सी बात है, फुल रीइश्यूड वाला क्वेश्चन है। जितना फॉरफिट हुआ है पूरा का पूरा रीइश्यूड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल जानकारी नहीं है। और जब क्वेश्चन साइलेंट रहे कि कितना रीइश्यूड होता है, तो हम ये मानेंगे कि जितना जब्त हुआ है वो पूरा का पूरा रीइश्यू हो जा रहा है। तो केस 2 में देख रहे हैं कि रीइश्यूड फॉर 9 है, मतलब रीइश्यू प्राइस 9 दिया हुआ है। ये रीइश्यू प्राइस हो गया 9 रुपया। 8 कॉल्ड अप है, यानी कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपया है। आप देख रहे हैं कि रीइश्यू प्राइस ज्यादा है, यानी ये प्रीमियम का क्वेश्चन है। और प्रीमियम का क्वेश्चन की एंट्री भी आप जानते हैं मेरे से बेहतर। क्या एंट्री हो जाएगा? तो बैंक अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और एक और एंट्री होती है, आपको अभी अभी बताया था कि री इशू में दो एंट्री होती है। एक होगी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, लास्ट वाली। और मैं आपको बता दूं, ये आप जरूर से सीखिएगा, एग्जाम में आपका 3 नंबर का आने का चांस है। आपके जो सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर इशू किया है, इस तरह का क्वेश्चन उसमें मौजूद है। हाँ तो बच्चे, तो आइए बनाते हैं। चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि री इशू प्राइस जो है 9 रुपया है, और कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपया। जल्दी से भर देते हैं यहाँ। 2 × 9 रुपया, 2 × 8 रुपया, और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया है, तो 2 × 1 रुपया। तो अगर हम बात करें अमाउंट की, तो ये हो जाएगी 1800, और ये हो जाएगी 1600, और ये हो जाएगा 200। ऐसा करते हैं, क्लियर हो गया। ब्रैकेट में इसको डाल दो बच्चे, उल्टा हमेशा हम डाल देते हैं। क्या सर ये मल्टीप्लाई वाला लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा, ये मल्टीप्लाई वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मन में कर सकते हैं, बड़ा स्मार्ट है आप। अब सवाल ये उठता है कि शेयर फॉर फ्यूचर में कितना ट्रांसफर होगा सर। भाई शेयर फॉर फ्यूचर में कितना ट्रांसफर होगा, सोचो ना, कितना ट्रांसफर होगा। अभी अभी तो हमने देखा था कि शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुई थी 1000 से, ये क्रेडिट हुई थी। और इस क्वेश्चन में डेबिट किसी और से नहीं हुई है, तो पूरा का पूरा 1000 से ये डेबिट हो जाएगी। और इस तरह हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर हो। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो जरा हम लोग पढ़ते हैं। इफ द शेयर री इशूड फॉर 8 फुल्ली पेड अप, मतलब इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि री इश्यू प्राइस जो है 8 रुपया है। और जब भी फुल्ली वर्ड इस्तेमाल रहे, चाहे फुल्ली कॉल्ड अप के साथ रहे, जरा नीचे वाला क्वेश्चन देख लो कॉल्ड अप के साथ है, ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो पेड अप के साथ है, जब भी फुल्ली वर्ड इस्तेमाल करे तो समझ लेना ये फेस वैल्यू को बोलता है। और इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 10 है। और कहाँ फेस वैल्यू है? तो ऊपर ही तो लिखा हुआ है 10 ईच, 10 ईच। जरा देखो यहाँ, हमने यहाँ लिखा है फेस वैल्यू। तो जब कभी वर्ड इस्तेमाल रहे फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप, तो समझ लेना ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेस वैल्यू को, यानी कि पूरा का पूरा 10 रुपया। तो ये क्वेश्चन को देखेंगे कि 10 रुपया का चीज 8 रुपया में री इशू हो रहा है, तो 10 रुपया का चीज 8 रुपया में री इशू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉल्ड अप वैल्यू यानी पेड अप वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। और जब भी डिस्काउंट होगा तो हम डिस्काउंट वाला एंट्री करेंगे। और डिस्काउंट वाला एंट्री ऑलरेडी हम केस 1 में करे हैं, हम उसी केस 1 को हम केस 3 जा रहे हैं बना देने। इसी केस 1 को हम केस 3 बना देंगे, और इसमें सिर्फ हम अमाउंट डाल देंगे। आपको तो बस सीखने हैं, अमाउंट से मतलब है ना। आइए हम आपको अमाउंट सिखा देते हैं। हम दोबारा से करने का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, स्पेस भी मेरे पास कम है। आइए हम रीइशूड शेयर देखते हैं। रीइशूड शेयर 200 है, और रीइशू प्राइस अभी अभी हमने देखा था, जरा मैं देख लेता हूँ। 8 रुपया सर है, तो 200 × 8 ये 1600 हो जाएगा। और डिस्काउंट अगर बात करते हैं, तो डिस्काउंट यहाँ पे 2 रुपया का है, तो यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा 200 × 2 यानी कि 400 रुपया। ये दोनों जोड़ के 2000 होगा, लेकिन फॉर्मूला पे बात करें तो रीइशूड शेयर 200 है, कॉल्ड अप वैल्यू फुली पेड अप है। मैं बता दूं, कॉल्ड अप वैल्यू या पेड अप वैल्यू दोनों सेम होता है। वैसे तो थ्योरेटिकल लेवल में कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है जितना मांगा गया, पेड अप वैल्यू मतलब जितना दिया गया। लेकिन
यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए रीइशू में दोनों को सेम समझेंगे, कोई डिफरेंस आप नहीं लाएंगे, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन फंस जाएगा और अब बनाने में गलत हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर में कितना ट्रांसफर हो गया, तो ऑलरेडी क्रेडिट कितना से हुआ है भाई, 1000 से, और यहाँ पे डेबिट 400 से हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर से और डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने। भाई जर्नल एंट्री में याद रखना, शेयर फॉर फ्यूचर जितना से क्रेडिट हुआ है फॉरफिट करते समय, रीइशू के समय शेयर फॉरफिट उतना से डेबिट होना अनिवार्य है। तो हम देखते हैं कि शेयर फॉरफिट ऑलरेडी 1000 से हो चुका है और रीइशू करते समय डेबिट 400 से हुआ है, तो और कितना से डेबिट होगा, तो 400 प्लस 600 से, और कितना से डेबिट होगा, 600 से। ये हो गया शेयर फॉरफिचर में। आप चाहते हैं कि इसका वर्किंग नोट बनाए, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉरफिटेड शेयर क्रेडिटेड 1000, लेस फॉरफिटेड शेयर डेबिटेड 400 और लेस ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म 600 रुपया। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं केस 4 में। तो केस 4 के लिए जरा हम चीजों को मिटा दें, है ना, बड़ा हौच-पच लग रहा होगा। आइए केस 4 को हम एनालिसिस करते हैं। इफ द शेयर्स वेर रीइश्यूड फॉर 12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब यहाँ रीइश्यू प्राइस 12 रुपया दिया हुआ है, कॉल्ड अप वैल्यू फुल्ली लगा हुआ है। फुल्ली हमेशा फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो कि 10 है, चाहे वो पेड अप के साथ हो चाहे वो कॉल्ड अप के साथ हो। एकदम क्लियर है ना बच्चे। तो यहाँ देख रहे हैं कि रीइश्यू प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब यहाँ रीइश्यू प्राइस ज्यादा है, रीइश्यू प्राइस ज्यादा होता है तो प्रीमियम होता है। और इसको हम केस 2 में बता देते हैं, केस 2 को हम 4 में कन्वर्ट करके जरा हम मिटा देते हैं। इसी में हम बना देंगे, अलग से हम क्वेश्चन नहीं एंट्री करेंगे, आप अलग से एंट्री कर लीजिएगा, आप उसमें कतई नहीं बनाइएगा, है ना, आपको तो सीखना है ना। तो केस 4 हम बता रहे हैं। हमने देखा कि केस 4 में री इशू प्राइस ज्यादा है, 12 रुपया है, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया है। तो अगर हम फॉर्मूला की बात करें, री इशूड शेयर इनटू री इशू प्राइस, फिर री इशूड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, री इशूड शेयर इनटू प्रीमियम, तो देखेंगे री इशूड शेयर यहाँ पे 200 है और री इशू प्राइस यहाँ पे 12 है, तो ये हो जाएगा 2400। फिर देखते हैं री इशूड शेयर 200 है, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया है, फुल्ली का बाद था, तो ये हो जाएगा 2000। और यहाँ पे 200 गुने 2 रुपया हमने देखा है प्रीमियम है, तो ये 400 होगा। वैसे भी इन दोनों को जोड़ के आ गया। अब शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे 1000 का 1000 होगा, क्योंकि यूज कुछ नहीं हो रहा है। क्यों यूज ने अभी अभी बताया कि शेयर फॉरफिट करते समय शेयर फॉरफिट क्रेडिट हुआ है 1000 से, तो री इशू के समय शेयर फॉरफिट हमको डेबिट करना है 1000 से, और ऑलरेडी अगर डेबिट होगा तो उसको माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग होगा वही कैपिटलिज्म में जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉस वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं है, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटलिज्म। यह है मेरा 1000। क्लियर हो गया मेरे भाई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आशा करते हैं ये आप समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आपको बशर्ते कि ध्यान से आपको बनाने हैं। थोड़ा सा नीचे हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। यही होता है दिक्कत मेरे साथ अक्सर। आइए, चलिए तो क्वेश्चन आप नजदीक कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, 3 केसेस इसमें नहीं, इसमें 5 केसेस दी हुई है।
चलिए एक क्वेश्चन है, जरा इधर उधर है तो हम बैलेंस कर ही देते हैं। है ना, आइए क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर। मैंने जैसे कि बताया कि आपको सबसे पहले फॉरफिटेड शेयर चाहिए, जो कि यहाँ पे 400 दिया हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू की जरूरत नहीं है, वैसे आप मन में याद रखिएगा। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 1, यानी इशू प्राइस दिया हुआ है 11। भाई इशूड एट ए प्रीमियम, ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, 1 रुपया के प्रीमियम पे इशू है। ऑन विच अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर वे नोट रिसीव। मतलब अगर बात करें नोट रिसीव का, कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है, तो 5 रुपया अलॉटमेंट का, और अलॉटमेंट का 5 रुपया और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 1 पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड। रिसीव का जगह छोड़ देते हैं, नॉट येट कॉल्ड की बात करते हैं, तो नॉट येट कॉल्ड में फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपया नहीं मांगा गया। यही क्वेश्चन था मेरे भाई, जिसमें प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था 1 रुपया, यानी 4+1 हो गया। ये शेयर कैपिटल वाली पार्ट हो गई, और ये एसपीआर वाली पार्ट हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाली, क्योंकि 1 रुपया प्रीमियम है। जरा फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंडिया लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर। इंडिया लिमिटेड है जो 400 शेयर छीन लेती है। 10 रुपया फेस वैल्यू है, इशू हुआ है 1 रुपया के प्रीमियम पे, जिसमें अलॉटमेंट 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 सर वी आर नॉट रिसीव। अगर हम बात करें नॉट रिसीव की, तो 5 रुपया अलॉटमेंट की नहीं मिली है और 2 रुपया फर्स्ट कॉल की नहीं मिली है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी तक मांगा नहीं गया है 1 रुपया का। यही क्वेश्चन है, तो आप हमें बताइए कितना अमाउंट रिसीव हो चुकी है। मैंने पहले ही बताया, नोट रिसीव प्लस नोट येट कॉल्ड बराबर, या तो आप फेस वैल्यू ले लो या तो इशू प्राइस ले लो। इशू प्राइस लेंगे तो प्रीमियम जोड़ेंगे, फेस वैल्यू लेंगे तो प्रीमियम नहीं जोड़ेंगे। तो हम लेते हैं फेस वैल्यू, प्रीमियम हम नहीं जोड़ते हैं। तो प्रीमियम नहीं जोड़ेंगे तो अलॉटमेंट पे 4 रुपया हो गया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया 6 रुपया हो गया, और नोट येट कॉल्ड 7 रुपया, यानी रिसीव हो गया 3 रुपया। क्योंकि मैं जरा टिक लगा दूं दूसरे कलर से, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, चारों को जोड़ने पे 10 आनी चाहिए। और बॉक्स वाली जो फिगर है, मैंने बैलेंसिंग फिगर लिया है, ये बैलेंसिंग फिगर है। कैसे बैलेंसिंग फिगर है मैं फिर से बता दूं, 10 में से पहले हम 4 रुपया, 4 वाला पार्ट घटाएंगे। 4 वाला पार्ट इसलिए घटाएंगे क्योंकि शेयर कैपिटल वाला पार्ट 4 ही है। 1 रुपया तो प्रीमियम वाला है। जब यहाँ फेस वैल्यू लीजिएगा तो प्रीमियम वाला छोड़ देंगे। अब क्यों छोड़ेंगे भाई, मैंने बताया कि इशू प्राइस की फॉर्मूला होती है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर हम फेस वैल्यू लेंगे तो प्रीमियम हमको छोड़ना होगा, अगर इशू प्राइस लेंगे तो प्रीमियम जोड़ना होगा। तो हमने बोला कि हम फेस वैल्यू लिए हैं, आप में से कोई बच्चा अगर इशू प्राइस लेगा तो ये 4 और 1 5 दोनों जोड़ लेगा। तो अगर हम उस तरह भी निकालते हैं तो ये फेस इशू प्राइस हो गया 11, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 2 गया 4, और 4 और ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3। 3 रुपया बैलेंसिंग फिगर इस तरह भी आया। कैसे, नहीं समझे? 11 रुपये में 5 रुपये अलॉटमेंट का हमने घटा दिया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का घटा दिया, फाइनल कॉल का 1 रुपया घटा दिया। तो अगर 11 में से 5 2 7 1 8 रुपया घटाते हैं तो 3 रुपया हमारा निकल जाता है। लेकिन हम फेस वैल्यू इसलिए लिए हैं, कभी कभी सब पे प्रीमियम रहता है तो बड़ा ध्यान देना होता है, उसमें थोड़ा सा माथा पेची करना होता है। ठीक है, इसलिए आप हमेशा फेस वैल्यू से बनाएंगे, गलत नहीं होगा। कुछ चीजें मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि कब एकदम गलत नहीं होगा, ऐसे दिमाग रहेगा तो कहीं गलत नहीं होगा। खैर, ये हो गया फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की अमाउंट की गणना कैसे करेंगे, और फॉरफीचर की एंट्री हम करेंगे तो ये क्वेश्चन में प्रीमियम की बात है, तो सबसे पहले तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और स्पेस छोड़ कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जिसके जिसके पैसे नहीं मिले हैं उनकी नाम लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, अलॉटमेंट का भी नहीं मिला है, तो हम पहले तो अलॉटमेंट लिख देंगे। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल का भी नाम लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर फाइनल कॉल क्यों नहीं लिखेंगे? अरे बेवकूफ,
वहां तो फाइनल कॉल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर देते हैं। एंड फाइनल कॉल ऑफ 1 per share वाज नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी। फाइनल कॉल जो 1 रुपया है अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं, नॉट येट कॉल्ड। और जब मांगा ही नहीं तो उसकी एंट्री हम करेंगे ही नहीं, इसीलिए केवल फर्स्ट कॉल ही होगा, फाइनल कॉल नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम है, तो क्या हम प्रीमियम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हमने प्रीमियम का रूल क्या पढ़ा था, जरा रिवाइज करो। एसपीआर में दो केसेस होती है। एसपीआर में दो केसेस होती है। एक बार एसपीआर का पैसा रिसीव हो चुकी है और एक एसपीआर का पैसा नहीं रिसीव हुई। जब एसपीआर का पैसा रिसीव हो जाती है तो हम नो डेबिट नहीं करते, मतलब कैंसिल नहीं करते हैं। और एसपीआर का पैसा नहीं रिसीव होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, मतलब हम उसको कैंसिल करते हैं। और कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम का पैसा, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है। तो प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी डाल देंगे। और ये हम जोड़ देने की बात नहीं है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो आप पीछे का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। प्रीमियम वाला केस, फॉर फीचर वाला लेक्चर 18, 19, 20 देख लीजिएगा। खैर अब अमाउंट की बात करते हैं, जल्दी जल्दी अमाउंट भरते हैं। तो इसका फॉर्मूला है फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल वैल्यू। यहाँ है फॉरफिटेड शेयर इनटू प्रीमियम जो नहीं रिसीव हुई है। यहाँ है फॉरफिटेड शेयर इनटू अमाउंट रिसीव। यहाँ है फॉरफिटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट। और यहाँ है फॉरफिटेड शेयर टू फर्स्ट कॉल का रेट। यही क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी लिख दिए। अब कॉल्ड अप वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है? आपने देखा ना 1 रुपया नहीं मांगा गया। तो भाई जरा मैं बता दूं इतना आप कमजोर क्यों हो जाते, जरा यहाँ पे बताता हूँ फॉर्मूला। फेस वैल्यू माइनस ऑन कॉल्ड, सिखाया ना, फेस वैल्यू माइनस ऑन कॉल्ड। तो फेस वैल्यू 10 रुपया है और मांगा नहीं गया 1 रुपया, यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू हो गया 9 रुपये। कॉल्ड अप वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना हो गया? 9 रुपया, एकदम याद रखिएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना फोरफिट हो रहा है भाई? 400। अभी तो निकाले फोरफिटेड शेयर 400। तो 400 गुने 9 यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई 3600। 400 गुने 9 यानी कि ये हो जाएगा 3600। प्रीमियम की बात करेंगे तो 400 गुने प्रीमियम था 1 रुपया, तो 400 गुने 4, कोई दिक्कत नहीं। कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है चार्ट से देख लीजिए। अमाउंट रिसीव हुआ है जो बॉक्स में है 3 रुपया, यानी 400 गुने 3, 1200 रुपया। कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है? तो अलॉटमेंट पे 5 रुपया और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया। तो 400 गुने 5 2000 और 400 गुने 2 800। इन तीनों को जोड़ के ऊपर वाला देख लो, 3600 प्लस 4 4000 होना चाहिए। तो 1200 प्लस 2000 3200 प्लस 800 4000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरफिटेड शेयर 400 है और फर्स्ट कॉल का रेट है 2 रुपया। फॉरफिटेड शेयर 400 है और अलॉटमेंट का रेट 5 रुपया है। अब अलॉटमेंट में हम प्रीमियम भी शामिल करेंगे। मैंने बताया था कि अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो हम उसको याद करके क्वेश्चन बनाएंगे, अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो हम भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, हम उसको याद किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, री इशू की एंट्री बनाएंगे। री इशू का एंट्री बनाते समय मैंने बताया है कि आपको याद करने हैं तीन चीज। सबसे पहले री इशूड शेयर, इस क्वेश्चन में री इशूड शेयर पता करेंगे, री इशू प्राइस पता करेंगे और कॉल्ड अप वैल्यू या पेड अप वैल्यू दोनों में से जो भी है पता करेंगे। तो जरा केस 1 को हम बड़ा ध्यान से पढ़ते, बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। इफ 300 ऑफ दीज शेयर्स वेयर री इशूड, वाओ, 300 ऑफ दीज शेयर्स, तो दीज शेयर्स कितने थे? 400 थे। उसमें से मात्र 300 रीइशू हो रहा है। इसका मतलब ये वाली जो क्वेश्चन है ये पार्ट रीइशू वाली क्वेश्चन है। और जब पार्ट रीइशू वाली क्वेश्चन होती है तो उसमें थोड़ा सा वर्किंग नोट की जरूरत होती है कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते समय। खैर वो आगे है। तो रीइशूड शेयर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 300 है। रीइशू प्राइस को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ये भी लाइन बच्चा गलती कर देता है, बहुत बार गलती कर देता है। मैं जरा पढ़ता हूँ। If 300 of these shares were reissued at 9 paid up or called up for 7 per share, इसका मतलब क्या हुआ?
हमको तो सर नहीं बुझाया, नहीं बुझाया ना, तो आप मैं जो रंग रहा हूं उसको आप मत पढ़ना, रंग रहा हूं उसको मत पढ़ो, अब पढ़ो बुझा जाएगा। इफ 300 ऑफ दिस शेयर वेयर री इशूड फॉर 7 पर शेयर, मतलब री इशूड प्राइस यहाँ पे कितना होगा 7। सर आप कैसे पकड़ लिए हैं? भाई आप भी पकड़ लोगे, जरा इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और आपको मालूम है आप सीबीएसई बोर्ड से बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा। तो आप जरा इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है इफ 300 ऑफ दिस शेयर वेयर री इशूड एट 9 पेड अप, मतलब पेड अप या कॉल्ड अप 9 दिया हुआ है, फॉर 7 पर शेयर, यानी कि री इशू प्राइस 7 है और कॉल्ड अप 9 रुपया है। तो इस क्वेश्चन में देखें हमने कॉल्ड अप 9 रुपया है, तो जब कभी कॉल्ड अप 9 रुपया है यानी कि री इशू प्राइस कम हो गया, कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा हो गया, तो ये डिस्काउंट वाली क्वेश्चन हो गई। और डिस्काउंट वाली की जर्नलिटी हमसे बेहतर आप जानते हैं, तो केस 1 का जर्नलिटी हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और रीइशू में दो जर्नलिटी होती है, एक और छुपी हुई है, उसकी जर्नलिटी भी कर देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटलिज्म। अब जरा अमाउंट भरते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मूला बताया कि री इशूड शेयर इंटू री इशू प्राइस, री इशूड शेयर इंटू डिस्काउंट, री इशूड शेयर इंटू कॉल्ड अप वैल्यू या पेड वैल्यू, एकदम फॉर्मूला फिक्स है, इसलिए तो चार्ट बनवा रहे हैं। तो री इशूड शेयर इस क्वेश्चन में 300 है और री इशू प्राइस आपने देखा 700, यानी कि ये हो जाएगा 2100। और डिस्काउंट हमने देखा 2 रुपया का है, तो 300 गुने 2 यानी कि ये हो जाएगा 600। तो जाहिर सी बात 2700 होगा, नहीं पता है तो 300 गुने आप देख लो, 9 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700। अब क्या शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा वेट करेंगे, क्यों वेट करेंगे देखिए। जैसे कि हमने बताया है कि 400 शेयर जो है फॉरफिट हो रहा है। अब इस 400 शेयर में दो बात होती है, 300 शेयर री इशू होती है, 100 शेयर जो है नोट यट री इशू, मतलब ये अभी तक री इशू नहीं हुई है। और जो अभी तक री इशू नहीं है उसका जो फॉरफीचर का अमाउंट है उसको फॉरफीचर अकाउंट में ही रहने देंगे जब तक कि वो री इशू नहीं होती है। तो जितना री इशू होती है उस उतना ही का फॉरफीचर अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटलिज्म में, एकदम याद रखिएगा। मैं क्या बोला? मैंने बोला कि 400 फॉरफिट हुई है, जब्त हुई है, जिसमें से मात्र 300 री इशू हुआ है। तो जितना री इशू हुआ है, जितना री इशू हुआ है उतना ही का अमाउंट कैपिटलिज्म में जाएगा, और जो री इशू नहीं हुआ है उतना का फॉरफीचर वाला जो अमाउंट है उसी अकाउंट में रहने देंगे। किस अकाउंट में? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कब तक रहने देंगे? जब तक कि वो री इशू नहीं हो जाता, ये रूल है। और यही वाला जो 100 रुपये का जो पैसा है वो बैलेंस शीट में जाती है। बैलेंस शीट जब बताएंगे तो इसका बहुत जरूरत होगा, ये स्टार मार्क लगाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट के लिए। तो अब यहाँ पे जरा देखते हैं, और इसका अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, वो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये यूनिटी मेथड से हमने निकाला है फॉर्मूला, और इसी को लोग फॉर्मूला बोल देता है। वैसे ये पूरा मैथ का बात है, प्रोपोर्शन की बात है। तो आइए अमाउंट फॉरफिटेड जरा क्वेश्चन में चेक करते हैं, जरा हम बॉक्स में डाल देते हैं। अमाउंट फॉरफिटेड है 1200 रुपया, हर बार यही आएगा। अमाउंट फॉरफिटेड है 1200, शेयर फॉरफिट हुआ है 400 और रीइशू हुआ है 300। तो प्रोपोर्शन कितना हो गया? 900 रुपया फॉरफीचर का, 900 रुपया, 9000 हमने लिख दिया गलती से, 900 रुपया हम सिर्फ कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे।
₹900 जो आया निकल के उसी को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे, बशर्ते कि कोई यूज ना हो। ठीक है, यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है 900 से, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट भी होना चाहिए 900 से। लेकिन हम पा रहे हैं कि ऑलरेडी 600 रुपया हम डेबिट कर दिए हैं, ऑलरेडी 600 रुपया हम डेबिट कर दिए हैं, तो और कितना से डेबिट होगा? 300 से। यही अमाउंट कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ये बताना नहीं है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में डाउट है तो इसके ठीक पहले के पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा। नहीं, इसके ठीक पहले वाला, मतलब ये लेक्चर नंबर आपका 23 है, तो लेक्चर नंबर 22 आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। पूरे 1 घंटा का लेक्चर है, उसको जरूर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 22। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये वाली कंसेप्ट। वैसे मैं फिर से बता दूं, रूल कहता है कि जितना शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ है उतना ही से शेयर फॉर फ्यूचर री इशू के समय डेबिट करना चाहिए, ताकि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्लोज हो जाए। लेकिन यहाँ पे इस वाले पोर्शन के कारण शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्लोज नहीं होगा। मैंने अभी भी बोला कि 100 शेयर तो अभी री इशू नहीं हुआ है, तो जब 100 शेयर री इशू नहीं हुआ है तो इसका जो अमाउंट है फॉर फ्यूचर अकाउंट में ही रहेगा। तो इसलिए हमको फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ये वाली वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, और ये वाली बिना वर्किंग नोट किए आपका बनेगा नहीं। और ये यूनिटी मेथड का क्वेश्चन है कि जब 400 फॉरफिट हो रहा था तो 1200 फॉरफीचर का अमाउंट था, तो जब 300 होगा तो कितना होगा? तो 300 के लिए 900 आया, 900 में 600 ऑलरेडी डेबिट हो गया है, तो मात्र 300 से ये फिर से डेबिट होगा। तो मैंने यहाँ 300 से डेबिट कर दिया। क्लियर हो गया? अब आते हैं केस 2 की तरफ। शायद ये केस 1 था, अब हम केस 2 की तरफ आते हैं। केस 2 में लिखा हुआ है री इशूड शेयर 300 है और री इशूड प्राइस दिया हुआ है 7 पर शेयर और फुल्ली कॉल्ड अप है। और जब कभी क्वेश्चन में फुल्ली वर्ड लगा हुआ है, मैं बार बार बता दूं, फुल्ली वर्ड पूरा का पूरा फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी फुली रहे, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो मेरे भाई, एकदम आंख बंद कर लो, एकदम आंख बंद कर लो कि सर फुल्ली पेड अप में फुल्ली वर्ड जैसे ही देखेंगे फेस वैल्यू एकदम याद करेंगे फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में 10 रुपया है, उसको देख लेंगे, उसके लिए आंख खोलेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे रीइश्यूड प्राइस 7 है और फुल्ली कॉल्ड अप यानी कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया है। तो जाहिर सी बात है कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा है, तो ये डिस्काउंट वाली क्वेश्चन है। और डिस्काउंट वाली क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है आप तो जानते ही हैं। तो क्या मैं अलग से बनाऊं या इसी में बना दूं? चलिए केस 1 में ही केस 2 वाली बात हम पुट कर दे रहा हूं, नहीं अलग से बना देता हूं। चलिए, और मेहनत कर लेता हूं, आप भी मेहनत करेंगे। तो जल्दी से एंट्री की तरफ आते हैं। बैंक अकाउंट ईयर, डिस्काउंट वाली क्वेश्चन है क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा है। जब भी कॉल्ड अप वैल्यू होता है यानी कि डिस्काउंट है। शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें 2 एंट्री होती है री इशू में, एक होती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म, और इसकी भी एंट्री आप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं है ना भाई। चलिए, अमाउंट भरना शुरू करें जल्दी जल्दी। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बताऊं भाई, री इशूड शेयर इनटू री इशू प्राइस। बैंक वाला होता है, शेयर कैपिटल वाला का होता है री इशू शेयर इनटू कॉल्ड वैल्यू। अब क्या फॉर्मूला होता है ना? तो री इशूड शेयर 300 है और इशू प्राइस इस क्वेश्चन में देख लो 7 रुपया है, और कॉल्ड वैल्यू 10 रुपया है, फुल्ली का बात था। तो 300 गुने ये 7 हो जाएगा, 300 गुने ये 3 हो जाएगा, और ये 300 गुने 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपका 2100, ये हो जाएगी 900, ये हो जाएगी 3। अब कितने अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होंगे? फिर से आप देख लो कि 4,000 400
फॉरफिट हुआ था जिसमें से 300 मात्र री इशू हो रहा है, तो फिर से हमको रेशियो निकालनी पड़ेगी और वही रेशियो आएगा। मतलब बार बार मेरा इस वाले सीरीज में, मतलब क्वेश्चन 2 के जितने भी केस है उसमें हमारा ये वाली फिगर आएगी 900। अब 900 में अब यूज कितना हुआ घटा लो, 900 में 900 यूज हो गई, मतलब 900 में 900 यूज हो गई, तो यहाँ पे मेरे भाई बचा नील। तो ये वाली आप एंट्री करना है तो कर लो, नहीं करना है तो ये एंट्री छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ नील बची। कैसे नील बची मैं फिर से बता दूं, मैंने बताया है कि अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 300 शेयर्स, कैसे निकाले ये वाली फॉर्मूला, तो 1200 बाई 400 इंटू 300, ये हमारी लॉस आया है। और लेस कर देंगे लॉस ऑन री इशू, तो लॉस री इशू हमारा 900 ही है, तो जो जीरो बिल बचा वही कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। यही फॉर्मूला होता है। अमाउंट फॉरफिटेड जितना हुआ है 300 शेयर पे, 400 शेयर पे नहीं निकालेंगे। 400 शेयर पे तो टोटल का हो जाएगा, तो हम 400 पे नहीं निकालेंगे, यही बस देखना है। और इसी 400 के बदला जो 300 हो रहा है उसी के लिए ये फॉर्मूला बना है। अगर 400 का 400 रहता है तो भाई देख लो 1200 बाई 400 है, और 400 तो ये ऑलरेडी कट जाता तो 1200 का 1200 आ जाता। इसीलिए ये फॉर्मूला की जरूरत उस केस में नहीं होगी, फुल्ली री इशू के केस में। जब पार्टली री इशू होगी उसी में ये फॉर्मूला की जरूरत होगी। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा नील। कैसे, ये देखो यहाँ पे 900 रुपया लॉस हुआ है, री इशू करते समय लॉस हुआ है ना 900 का, तो 900 में 900 घटा दें, जीरो हो गया। आइए केस 3 की बात करें, जल्दी से बढ़ते हैं। इफ 300 ऑफ दिस शेयर वेयर री इशूड फॉर 8, मतलब री इशू प्राइस 8 है, फुल्ली कॉल्ड अप। सेम क्वेश्चन है, वहां पे री इशूड शेयर भी 3 था, यहाँ भी 300 है, लेकिन वहां री इशू प्राइस 7 था और यहाँ री इशू प्राइस 8 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, केस 3 की, तो री इशू प्राइस बस 8 रुपया है, बाकी सेम क्वेश्चन है। फुल्ली कॉल्ड अप यहाँ भी है। फुल्ली कॉल्ड अप जब भी फुल्ली वर्ड लगा हुआ है तो रिप्रेजेंट कर रहा है फेस वैल्यू को, फेस वैल्यू 10 रुपया। तो केस 3 को हम केस 2 वाले क्वेश्चन में ही बना देते हैं, बस हम अमाउंट मिटा देते हैं, बस हम अमाउंट मिटा देते हैं और जर्नलिटी तो वही होगा। आइए जल्दी से बनाते हैं हम। आइए बनाते हैं, हम लोग फिर से देख लेते हैं। केस 3 में री इशू प्राइस 8 रुपया है, फुल कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया है। तो जल्दी जल्दी लिखते हैं, 300 गुने 8, 300 गुने 10, तो जाहिर सी बात है बैलेंसिंग फिगर 2 रुपया होगा। ये हो जाएगा बेटा 2400, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 3000। अब यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा उसके लिए वर्किंग नोट यहाँ पे लिखा ही हुआ है 900, और यहाँ पे यूज हो चुका है ऑलरेडी 600, तो 900 में हम 600 घटा देंगे तो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा 300। यही अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटलिज्म फॉर्मूला। ये चार्ट, ये वर्किंग नोट ये लिख सकते हैं या मन में कर सकते हैं। हमारा वर्किंग नोट से पता चला कि 300 रुपये कैपिटलिज्म में जाएगा, तो हम 300 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर। जल्दी से आते हैं केस 4 की तरफ, अब तो भारी है नहीं। केस 4 थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, जरा पढ़ते हैं। इफ 300 ऑफ दिस शेयर वेयर रीइश्यूड फॉर 8 पर शेयर, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आप पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं कि री इशूड शेयर दी हुई है 300 और री इशू प्राइस भी दी हुई है 8 रुपया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कॉल्ड अप वैल्यू नहीं दी हुई। तो जब कभी क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू री इशू के समय नहीं दी हुई है,
तो हम कितना मानेंगे कॉल्ड अप वैल्यू, सवाल ये उठता है। रीइशू हमें हर क्वेश्चन में अभी अभी देखे थे, केस 2 और 3 में भी कॉल्ड अप वैल्यू दी हुई थी, फुल्ली वर्ड भी लगा था, लेकिन लगा था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कॉल्ड अप वैल्यू नहीं है, केस 4 में कॉल्ड अप वैल्यू नहीं है। और जब कभी मेरे भाई कॉल्ड अप वैल्यू नहीं होता है, वैसी स्थिति में हम कॉल्ड अप वैल्यू निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे निकालने हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ये देख लो, यहाँ मैं टिक लगा दे रहा हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 10 रुपया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल कॉल ऑफ वन वाज नॉट येट कॉल्ड, यानी अनकॉल्ड हो गया 1 रुपया, यानी कॉल्ड अप कितना हो गया, इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितना हो गया, 9 रुपया। तो जाहिर सी बात है, हमको कॉल्ड अप वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ पे 9 रुपया होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। फुली रहेगा तो 10 लिख देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, तो मेरा फोर फीचर के समय जो कॉल्ड अप वैल्यू आया था, वही कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब फिर देखते हैं कि कॉल्ड अप वैल्यू ज्यादा है, यानी फिर से ये डिस्काउंट वाली केस है, बार बार डिस्काउंट वाली केस हो रही है। और जब डिस्काउंट वाली केस है तो जर्नल एंट्री सेम होगी, तो मैं बस मिटा के लिख दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से मिटा के, हम फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, बस हमको अमाउंट भर देना है। जर्नल एंट्री तो आप जानते ही हैं क्या जर्नल एंट्री होगी, है ना मेरे भाई। तो चलो जर्नल एंट्री भरते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहाँ पे रीइशूड शेयर 300 है, तो 300 गुने 8 रुपया, यानी ये हो जाएगा 2400 रुपया। और 9 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू है, तो 300 गुने 9, ये हो गया 2700। तो जाहिर सी बात है ये 300 होगा डिस्काउंट, वैसे हम 300 गुने 1 रुपया लिख देते हैं, 1 ही रुपया का ना डिस्काउंट है यहाँ, 9 का चीज 8 रुपया में बिक रहा है, 9 रुपया का सामान 8 रुपया में बिक रहा है, तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, ये भी हम पढ़ाए थे, देख लीजिएगा लेक्चर। कितना होगा इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्काउंट, तो जितना पैसा रिसीव हो चुका है, मतलब 3 रुपया से ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, बीच में हम ला दिए, अमाउंट भरना सिखाएं। अब आते हैं कि यहाँ पे कितनी ट्रांसफर होगी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म में, बस वही नीचे वाली फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे हैं, बस यूज वाले में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यूज वाला में कितना यूज हुआ है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में यूज हो गया है मेरा 300 रुपया, यूज हो गया है 300 रुपया, तो 900 ही होगा, बार बार वही सेम क्वेश्चन है, तो 900 ही फॉरफिटेड वाला अमाउंट होगा। 900 में से 300 गया 600, यूज हो मेरा 600 कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कैपिटलिज्म में हम ट्रांसफर कर देंगे 600। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है, लेकिन ये यहीं तक का सिर्फ लास्ट है। ठीक है, आइए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, टाइम बहुत बर्बाद हो गया। रीइशूड शेयर 3 सर, इफ 300 ऑफ दिस शेयर वेर रीइशूड फॉर 12 पर शेयर, वाओ, रीइशू प्राइस इस बार 12 रुपया है, यानी कॉल्ड अप वैल्यू साइलेंट है, और कॉल्ड अप वैल्यू साइलेंट होता है तो 9 रुपया ही लेते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीमियम का है, और प्रीमियम वाला के लिए हम एंट्री कर देते हैं आपको जल्दी से। तो बैंक अकाउंट डियर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे। और दूसरा शेयर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, यही एंट्री होगा प्रीमियम वाला का। फॉर्मूला भरते हैं जल्दी से। रीइशूड शेयर 300 है, 12 रुपया रेट है, तो ये हो जाएगा 3600। शेयर कैपिटल में चला जाएगा 300 गुने 10 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू है, तो ये 3000 शेयर कैपिटल में चला जाएगा। प्रीमियम में 300 गुने 2 रुपया का प्रीमियम, भाई देखो रीइशू प्राइस इस क्वेश्चन में 12 था, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया था, प्रीमियम कितना हो गया 2 रुपया, ये 600, देखो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। अब यहाँ पे कितने ट्रांसफर होंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म में, ये सोचने वाली बात। तो आइए इसी फॉर्मूला में ढाल लेते हैं हम लोग। जल्दी से बनाते हैं, बनाए।
तो फॉरफीचर्ड अमाउंट हमारा 300 शेयर पे आया 900, और लॉस इस क्वेश्चन में जीरो था, नील था। तो पूरा का पूरा 900 रुपया कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो बॉक्स हमने बनाया है वहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे 900। मतलब इस क्वेश्चन का कैपिटलिज्म 900 रुपया। बड़ा सावधानी से बनाइएगा कैपिटलिज्म, यही आपका आंसर बार बार टैली किया जाता है। आपके बुक में भी कैपिटलिज्म का ही आंसर दिया होगा। कैपिटलिज्म बनाते समय बस पार्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। पार्ट वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट फॉरफिटेड बाय शेयर फॉरफिटेड इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस यूज्ड, जितना यूज हो चुका है वही जाएगा कैपिटलिज्म में। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाएंगे तो ये 900 आया, और यूज जीरो हुआ है तो पूरा 900 रुपया कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। यूज कैसे पता चलता है? वो डिस्काउंट रीइश्यू जो डिस्काउंट पे हुआ है ना, वो वाली घटा देते हैं। ठीक है बच्चे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा, मैं और 2 क्वेश्चन रीइश्यू का कराने वाला हूँ जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए बाय। और मजा आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। और प्लीज कमेंट आपका हर एक बच्चा का आना चाहिए, हर एक बच्चा का कमेंट आना चाहिए। बड़ा थोड़ा मुझे मोटिवेट करें, मैं बहुत दिन से लेक्चर नहीं बना पा रहा था, और फिर से मैं लेक्चर बनाने की कोशिश किया हूँ। एक फिर से जोश लाया हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी मुझे एनर्जी दें, और इस एनर्जी के लिए आपका लाइक और कमेंट चाहिए, हर बच्चे का। ठीक है बच्चे, ताकि मैं आपको अपने पास जो भी ज्ञान रखा हूँ वो सारी ज्ञान आपके साथ शेयर करता रहूं। मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, बाय बाय, टेक केयर।